हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका आरबी करियर एकेडमी पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे समास टॉपिक को। समास एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। तो आज हम समास कैसे पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम समास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समास की थ्योरी को डिटेल से देखने वाले हैं। उसके बाद एक MCQ भी लगाएंगे, MCQ भी उसके बाद हम लोग लगाने वाले हैं। सबसे पहले जब हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे तो जब हम प्रश्नों को करेंगे उसमें आपको बेहद आसानी होने वाली है। तो आज का वीडियो आप सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास है क्या। एक्चुअली में समास क्या है, तो समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। क्या होगा, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। समास में दो पद होते हैं। कितने पद होंगे, तो आपका आंसर होगा दो पद होंगे। वो दो पद कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा पूर्व पद और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद। क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद। क्लियर है। देखो, जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होगा, क्या, जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होगा उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास कहा जाता है। और जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होगा उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ पर हम द्वंद्व समास कहेंगे। और जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होंगे उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन है कि समास का विलोम क्या होता है। क्या, समास का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, तो समास का विलोम व्यास होता है। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है। अब आगे चलेंगे और देखेंगे समास के भेद। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि समास के भेद हम 4 लगाएं या 6 लगाएं। तो समास के भेद क्या होंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि पद की प्रधानता के आधार पे, क्या, पद की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। वो 4 कौन कौन से होंगे, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। कितने होंगे, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। और जब पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपका उत्तर 6 आना चाहिए। कितना, समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर 6 आना चाहिए। प्रधानता के आधार पे 4 आना चाहिए। और 6 में वो कौन कौन से जुड़ जाएंगे, तो ये तत्पुरुष समास का एक भेद माना जाता है कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भेद माना जाता है द्विगु। क्लियर है। तत्पुरुष समास का एक भेद माना जाता है कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भाग माना जाता है क्या, द्विगु समास। तो टोटल कितने हो जाते हैं, समास के भेद 6 हो जाते हैं। क्लियर है। चलो आगे चलेंगे और आगे सबसे पहले शुरुआत करेंगे अव्ययभाव समास की। कहाँ से, अव्ययभाव समास की। तो अव्ययभाव समास क्या होगा, जहाँ पर पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा तथा वह पद अव्यय होगा। क्या होगा, वह पद अव्यय होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा। और उत्तर पद क्या होगा, उत्तर पद संज्ञा होगा, तो वह कौन सा समास हो जाएगा, तो आपको बोलोगे अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। यानी पूर्व पद उपसर्ग लगा होगा, जहाँ पे उपसर्ग लगा होगा। अच्छा, अव्ययभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे कि अव्ययभाव समास है, तो अव्ययभाव समास पहचानने की जो आपको ट्रिक दे रहा हूँ क्या है, कि शब्द के प्रारंभ में यथा, यावत, प्रति, हत, भर, बद, वे, से प्रारंभ होने वाले अव्ययभाव समास होंगे। यदि आपको प्रारंभ में कहीं पर ये शब्द लगे मिल जाएंगे तो वहाँ पर आंख बंद करके आप कौन सा समास लगा देंगे, अव्ययभाव समास। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करेंगे भरपेट। क्या आ गया, भरपेट। भरपेट में देखो आगे क्या लगा है, भर लगा है। क्या लगा है, भर। आप क्या उत्तर हो जाएगा, अव्ययभाव समास। जैसे यथाशक्ति, आपसे पूछा जाएगा कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आपका उत्तर आना चाहिए अव्ययभाव समास है। आप कैसे पहचान लिए, क्योंकि इसमें क्या लगा है, शुरुआत में क्या लगा है, यथा शब्द लगा है। क्लियर है। तो इन शब्दों से यदि आपके कहीं पर शब्द प्रारंभ हो रहा, उनकी प्रारंभ में आपको उपसर्ग के रूप में ये शब्द आपको लगे मिलेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से अव्ययभाव समास होगा। क्लियर है। चलो आगे देखेंगे, आगे क्या कहा गया है कि भैया जहाँ पर एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द हो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। जहाँ एक सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द हो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे पानी वानी, आपके पास मिलेगा पानी वानी, आप योजक चिन्ह देख करके द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं लगाना है। योजक चिन्ह देख करके आपको द्वंद्व समास आंसर बिल्कुल नहीं देना है। तो पानी कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है, और वाणी कैसा है, निरर्थक शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे घर वर, घर क्या है, सार्थक शब्द है, वर क्या है, निरर्थक शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका उत्तर आना चाहिए अव्ययभाव समास आना चाहिए। क्लियर है।
क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास होगा। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो, क्या हो, जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। कैसा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे पल पल, कानो कान, क्षण क्षण। अब आपने देखा क्या, पल पल बीच में क्या है, योजक चिन्ह, आपने क्या लगा दिया, द्वंद्व समास। 99% क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा भैया, अव्ययभाव समास होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाएंगे। क्रिया प्लस हुए, क्या, क्रिया प्लस हुए, आपको कहीं मिलेगा क्रिया प्लस हुए तो अव्ययभाव समास। क्रिया प्लस कर, अव्ययभाव समास। जैसे दौड़ते हुए, दौड़ना क्या है, क्रिया, और उसमें क्या जुड़ा है, हुए। दौड़ना क्या है, क्रिया, उसमें क्या जुड़ा, हुए। कैसा समास हो गया, अव्ययभाव समास हो गया। नहाते हुए, नहाना कैसी, नहाना क्या है, क्रिया है, और हुए शब्द जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। नहा कर, नहाना क्या है भैया, तो क्रिया, और कर जुड़ा है, यानी क्रिया में, यदि क्रिया में हम कर जुड़ा है, क्रिया में कर जुड़ा है तो भैया अव्ययभाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। नहा कर, दौड़ कर, चल कर, घूम कर, इनमें सब में आपको क्या मिलेगा, अव्ययभाव समास मिलने वाला है। क्लियर है। चलो अब आगे हम देखेंगे कर्मधारय समास। क्या देखने वाले हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान हम कैसे करेंगे, यह विशेषण विशेष होगा। क्या, विशेषण विशेष बहुलम, क्या होगा, इसमें विशेषण विशेष होगा तथा पूर्व और उत्तर पद में क्या होगा, पूर्व व उत्तर पद में उपमेय व उपमान होगा। पूर्व पद में उपमेय और उपमान होगा। इसकी क्या है, विशेषण, और दूसरा क्या होगा, संज्ञा। संज्ञा प्लस विशेषण, विशेषण विशेषी बहुलम, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि विशेषण पदों की आवृत्ति हो, क्या खा गया, यदि विशेषण पदों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर भैया कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इससे पिछले क्या देखा था, यदि पदों की आवृत्ति होगी तब वहाँ पर अव्ययभाव समास, लेकिन विशेषण पदों की यदि आवृत्ति होगी, विशेषण पद बार बार आएगा तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल लाल, क्या, लाल लाल, आपने लाल लाल देखा तो या तो आप यहाँ पर द्वंद्व समास लगाएंगे या आप अव्ययभाव लगा देंगे। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि लाल क्या है, तो आप कहोगे लाल तो विशेषण होता है ना, लाल क्या है, लाल काला सफ़ेद, ये सब क्या है, विशेषण है। और जब विशेषण की पुनरावृत्ति होने लगती है, विशेषण की आवृत्ति हो जाएगी, जब विशेषण की आवृत्ति होगी तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्या होगा, कर्मधारय समास। तो लाल लाल, काला काला, गोल मटोल, इनमें सब में क्या है, कर्मधारय समास होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहा गया है, कर्मधारय समास के महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए। अच्छा एक चीज़ और देखो, जहाँ पर रंग की बात की जाए वहाँ पर 90% क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में, हम आगे जब पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास तो दोनों की तुलना करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, कर्मधारय को और बहुब्रीहि को। देखिएगा, जैसे यहाँ पर बात की जाए क्या, घनश्याम, घनश्याम, घन क्या, घन में से होता है काला, तो यहाँ कलर की बात की गई है, कलर की बात की गई तो इसमें कर्मधारय भी होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में वो बहुब्रीहि दे दिया है, यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि दे देता है तो वरीयता बहुब्रीहि को मिलती है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं होगी तो हम इसको क्या लगाएंगे, तो हम क्या लगाते हैं भैया, कर्मधारय में लगाते हैं। ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर यदि आपको कलर, रंग की बात की जाती है, रंग की बात की जाती है, जैसे नील गाय, क्या, नील गाय, नील गाय में कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। कैसा, कर्मधारय समास हो जाता है। नीलकंठ है ना, इनमें सब में क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। और देखो ये कर्मधारय समास के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जैसे महाकवि है, महात्मा, घनश्याम, चरण कमल, परमानंद, लता देह, वायुवेग, चंद्रमुख, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे वाले वीडियो में जो हम आएंगे, जो शेष हमारे बच्चे हैं, जो शेष हैं उनको हम अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। आप अगले वीडियो को, अगले जो पार्ट आने वाला है, पार्ट सेकंड आने वाला है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और जब वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।